Hello guys, how are you? Welcome to Akku Educational Channel. मैथमेटिक की दुनिया में जाने और हमारे साथ मैथ को फन वे में सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम संख्याओं को रोमांचक बनाने जा रहे हैं और हम एक कहानी के साथ शुरू करेंगे जो मैथ को एक्साइटिंग बना देगी। एक समय की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां हर चीज नंबर्स, शेप्स और पुजल्स से बनी थी। बट नोबडी नोज इट। एक ऐसी भूमि की कल्पना करें जहां सबसे छोटी चींटी भी अपने कदम गिनती हो और पक्षी गणितीय लय के अनुसार धुन गाते हों। लोगों के पास फैंसी गैजेट नहीं थे और यहां तक कि लिखना भी नहीं आता था। वे गुफाओं में रहते थे और जमीन पर घूमते थे, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने सेटल होना, फसल उगाना और घर बनाना शुरू कर दिया। इस व्यवस्थित जीवन के साथ चीजों को गिनने की जरूरत भी आई, लाइक शीप्स, क्रॉप्स, दिन और भी बहुत कुछ। लेकिन चलिए बिल्कुल शुरुआत पर वापस चलते हैं। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि वे गणित कर रहे हैं, वे हर दिन इसका उपयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने द्वारा तोड़े गए फलों को गिना, अपनी कुकीज दोस्तों के बीच बांटी और यह भी मापा कि वे कितने लंबे हो रहे हैं। इसीलिए इंसानों ने नंबर्स को समझने और उनके साथ काम करने का एक तरीका विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे गणित या मैथमेटिक कहा। सबसे पहले यह सरल था, बस उंगलियों पर गिनती करना और दीवार पर पत्थरों या निशानों का उपयोग करना। लेकिन जैसे जैसे लोग होशियार होते गए, उन्होंने गहराई से सोचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चतुर लोगों ने प्रकृति में पैटर्न देखना शुरू कर दिया, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते षटकोणों यानी हेक्सागोन शेप से कैसे बने होते थे, या चंद्रमा आकाश में एक पूर्वानुमानित पथ या इंग्लिश में बोले टू प्रिडिक्टेड पाथ का अनुसरण कैसे करता था। उन्होंने इन पैटर्नों को बेहतर ढंग से मापने और समझने में मदद करने के लिए उपकरणों यानी इक्विपमेंट्स का आविष्कार करते हुए आश्चर्य करना और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यता में उन्होंने पिरामिड और इरिगेशन सिस्टम जैसी प्रभावशाली स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए गणित का उपयोग किया था। उन्होंने यह पता लगा लिया कि भूमि को कैसे मापना है, टैक्सेस की कैलकुलेशंस कैसे करनी है और यहां तक कि बाढ़ की भविष्यवाणी भी कैसे करनी है। गणित एक अलग कोड की तरह था जो दुनिया के रहस्यों को खोलता था। फिर एक दिन पाइथागोरस जैसे महान मैथमेटिशियन आए, जिन्होंने हमें पाइथागोरस प्रमेय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाओं को जानते हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये जादुई नियम ऐसा था जो कि हमें आकृतियों और दूरियों को समझने में मदद करता है। यूक्लिड, जिन्होंने जियोमेट्री के बारे में एक पूरी किताब लिखी। आज हम गणित में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें से अधिकांश इन लोगों के विचार के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे जैसे दुनिया बदली, वैसे वैसे गणित भी बदला। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लीबनिज जैसे और भी प्रतिभाशाली दिमाग आए, जिन्होंने गति और परिवर्तन से जुड़ी अत्यधिक पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए कैलकुलस का आविष्कार किया। इसाक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों ने ग्रेविटी और रिलेटिविटी जैसे प्रकृति के नियमों को समझने के लिए मैथ का उपयोग किया। इस बीच अल-ख्वारिज़मी जैसे अन्य लोगों ने बीजगणित बनाने के लिए संख्याओं और अक्षरों के साथ खेला, जो अज्ञात के साथ पहेली को सुलझाने के लिए एक पावरफुल इक्विपमेंट है। अचानक गणित केवल आकृतियां गिनने के बारे में नहीं था, यह ब्रह्मांड की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी ने कहा था कि यदि आप अपने बारे में और साथ ही अपने आसपास के नेचर के बारे में सीखना और समझना चाहते हैं तो आपको गणित सीखना होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम और लॉ ऑफ नेचर गणित की भाषा में लिखा गया है। अतः गणित एक कम्युनिकेशनल लैंग्वेज है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमें क्यों गणित क्यों सीखना चाहिए। देन चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां के बच्चे मैदान में खेलते और पढ़ाई के लिए उत्साहित थे। वहां का सबसे बुद्धिमान बच्चा रवि था। रवि को गणित में खेलने की खूबसूरती समझ में आती थी। उसके पास हमेशा गणित के पहेलियों का हल करने का तरीका होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया।
मेले में एक बुद्धिमान व्यक्ति एक पटाखे की दुकान लाया और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने कहा कि जो व्यक्ति मेरे सभी पहेलियों का सही उत्तर देगा वह मुझसे इन पटाखों को जीत सकता है। रवि ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और उसके सारे पटाखों को देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक पहेली दी। अगर तुम इस पहेली को हल कर सकते हो तो मेरे द्वारा लाए गए पटाखे तुम्हारे होंगे। पहेली का सवाल था 10 + 10 का अगला संख्या क्या है? रवि ने तुरंत उत्तर दिया। अंकल जी, वो 20 है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक और पहेली दी। अब यह संख्या उजागर है, लेकिन इसमें कुछ खास है। क्या तुम बता सकते हो? रवि ने सोचा और फिर कहा। यह संख्या 10 है। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी हंसी में बोले। बहुत बढ़िया, तुमने सही उत्तर दिया है। इन पटाखों को तुम्हें जीतने के लिए मिल रहे हैं। रवि ने उस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा दिए गए पटाखों का आनंद उठाया। इससे सीखने वाला संदेश था कि गणित न केवल अच्छी पढ़ाई का साधन होता है, बल्कि यह हमें हमारी समस्याओं का समाधान निकालने की कला सिखाता है। इन आवर एंशिएंट टाइम ऑल्सो, गणित सिर्फ समस्याओं को हल करने के लिए नहीं था, यह मनोरंजन के लिए भी था। लोगों ने कला में सुंदर पैटर्न बनाने, पूर्ण सामंजस्य के साथ संगीत बनाने और यहां तक कि चेस और सुडोकू जैसे खेल खेलने के लिए गणित का उपयोग किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गणित और भी महत्वपूर्ण होता गया। इससे हमें अविश्वसनीय मशीनें बनाने, अंतरिक्ष की गहराइयों का पता लगाने और यह समझने में मदद मिली कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। इसे यानी मैथ को के पावरफुल टूल की तरह समझें, जो दुनिया के सभी प्रकार के रहस्यों के कोड्स को सुलझाने और खोलने में हमारी मदद करती है। आज आप जहां भी देखें, गणित ही मौजूद है। इमारतों और पुलों को डिजाइन करने से लेकर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने तक गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें स्टॉक मार्केट को समझने, डेटा एनालाइज करने और यहां तक कि फिल्मों और वीडियो गेम में अद्भुत कंप्यूटिंग ग्राफिक्स बनाने और हमारे रोजमर्रा के जीवन के में मदद करता है। यह आपके द्वारा खेले जाने वाले वीडियो गेम, आपके द्वारा सुने जाने वाले संगीत और यहां तक कि आपके फोन के काम करने के तरीके में भी अवेलेबल है। लेकिन बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि गणित बहुत डरावना या बोरिंग है। यहीं हम आते हैं उन्हें यह दिखाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। गणित वास्तव में बहुत अच्छा और आश्चर्य से भरा है और हम कोलैबोरेटिवली, रूप और एक साथ मिलके गणित सीखने को और अधिक खेलने जैसा बना देंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं, गणित एक जादुई भाषा की तरह है जो हमें ब्रह्मांड को समझने, शिक्षित तरीके से त्वरित सही निर्णय लेने और अविश्वसनीय चीजों को समायोजित करने में मदद करती है। तो आइए हम संख्याओं, समीकरणों और सूत्रों को अपनाएं। यह सभी संभावनाओं को उजागर करने की कुंजी है। तो आइए गणित की अद्भुत दुनिया में एक साहसिक यात्रा शुरू करें। साथ मिलकर हम पहेलियां सुलझाएंगे, रहस्य उजागर करेंगे और पता लगाएंगे कि संख्याएं कितनी जादुई हो सकती हैं। तो ये थी गणित के बारे में एक छोटी सी कहानी। I hope you like it. If you like it, make sure that hit the like button, click the bell icon, subscribe to the channel and share with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।